मेरा पेशेंट था जिसकी शुगर 400 थी, अभी भी शुगर उसकी 300 ही क्यों आ रही है। यदि कल से इस दुनिया में डॉक्टर्स ना हो तो लोग सबसे पहले किस चीज की वैल्यू समझेंगे? जब तक आपकी हेल्थ ठीक है या आप हेल्दी हैं तब तक आपके पास 100 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट वंस यू हैव अ हेल्थ प्रॉब्लम आपके पास उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेडिकल फील्ड में आपने सिलेक्ट किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, दैट टाइम यू डिसाइडेड कि आपको 24/7 ऑन ड्यूटी रहना। कई बार ट्रीटमेंट के दौरान भी ऐसे कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट है जिस पर डॉक्टर्स ने पूरा ट्राई किया कि यार इसको ठीक करना है, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन पेशेंट सकम टू डेथ या पेशेंट अपन लूज कर जाते हैं, तो एक डॉक्टर के मन में ये रिग्रेट भी रह जाता है। वो रिग्रेट उसको लाइफ लॉन्ग रहता है। आपका स्वागत है हमारे मिनी पॉडकास्ट में ऑन द ओकेजन ऑफ डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को एक ग्रेटिट्यूड देने के लिए, एक थैंक यू कहने के लिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रामकिशन सिंघल। सर, आपको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कभी ऐसा मोमेंट आया है कि लगा अब डॉक्टर नहीं बनना, फिर कोई मोटिवेशन आया हो और जिंदगी वापस से पटरी पर आ गई? देखिए, जब आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे होते हैं या आप एक क्रिटिकल केयर में या बड़े सेटअप में या कॉरपोरेट सेटअप में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसा लग रहा है कि फील्ड ही गलत में आ गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि जब आप स्टूडेंट लाइफ से निकल रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं, आपको अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो जब दूसरे लोग उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आप अपनी स्टडी पे, आप अपने फ्यूचर पे फोकस कर रहे होते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा डिप्रेशन या थोड़ा सा मेंटल सप्रेशन तो आता ही है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टाइम पे शायद ऐसा कभी कभी लग सकता है कि ये लाइफ अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जब आपके पास पेशेंट्स आना शुरू होते हैं, कभी कोई यंग पेशेंट है, कभी कोई एक बूढ़ी अम्मा है आपके पास क्लिनिक में एंटर होते से ही पैर छू रही है या फिर आपको दुआएं दे रही है, तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं, उस टाइम पे लगता है कि हाँ इट इज़ वर्थी, कि अपन ने जो किया वो सही में वर्थ है और आगे भी अपन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करेंगे, वो अपन कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें इम्प्रूवमेंट आता रहे। तो ये कुछ चीज़ें क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल सेटअप्स में भी ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं कि कोई पेशेंट है आपके पास अनकॉन्शियस आया है, होश में नहीं है, घर वाले कुछ रो रहे हैं, कुछ होपलेस हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप उस पेशेंट को ठीक करेंगे, और सडनली कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि आप भी बैठे होते हैं, पेशेंट भी आपके सामने बैठा होता है और घर वाले खुशी खुशी आपको देख रहे होते हैं कि इस आदमी ने हमारे मरीज को ठीक कर दिया। तो वो चीज़ें आपको मोटिवेट भी करती हैं। वो इट्स अ टू साइड्स कॉइन, नो डाउट। तो उसमें आपको मोटिवेशन ही लेना है, डिप्रेशन नहीं लेना है। डॉक्टर सिंघल, मेडिकल प्रोफेशन एक प्योर प्रोफेशन ही है या फिर एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, डॉक्टर बनना प्रोफेशन नहीं हो सकता है। पहले प्रोफेशन को समझते हैं। प्रोफेशन जैसे कि प्रोफेशन होता है कि आप ऑफिस गए, आपने काम किया, आप घर आए, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे आपका प्रोफेशन खत्म। जैसे कि एक सीए की लाइफ है, एडवोकेट की लाइफ है या दूसरे इंजीनियर्स की लाइफ है, वो घर से निकलने के बाद ऑफिस पहुंचने तक उनका प्रोफेशन, ऑफिस पहुंचने के बाद उनका प्रोफेशन शुरू होता है। जैसे ही वो वापस घर लौटते हैं उनका प्रोफेशन वहीं खत्म हो जाता है। डॉक्टर्स की लाइफ में ऐसा नहीं होता। डॉक्टर्स जब घर से निकलते हैं और जब घर वापस आते हैं तब भी उसी प्रोफेशन को साथ में लेके आते हैं जिसको लेके वो बाहर गए हैं। क्योंकि हम डॉक्टर्स के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो 24/7 चलती रहती हैं। जैसे कि उनका कोई पेशेंट है जो क्रिटिकल केयर यूनिट में है, वो ठीक हुआ कि नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट ट्राई किया है जिससे उनको उम्मीद है कि पेशेंट ठीक होगा, उसका रिस्पॉन्स आया कि नहीं। पेशेंट, फलाना पेशेंट था, वो बुखार वाला 4 दिन पहले दिखा गया, ठीक हुआ होगा कि नहीं। कोई शुगर का पेशेंट है, उसकी शुगर कंट्रोल हुई होगी कि नहीं। ये चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में, मतलब ये चीज़ें कभी जा नहीं सकती। और अगर आप हेल्थ केयर सेटअप से जुड़े हैं तो आपको इमरजेंसीज हमेशा डील करनी पड़ती हैं, तो इमरजेंसीज का कोई टाइम नहीं होता। इसलिए अपने प्रोफेशन का कोई टाइम नहीं है। डॉक्टर डॉक्टर होना इज अ 24/7 रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जब आप मेडिकल फील्ड में आपने सिलेक्ट किया। डॉक्टर सिंघल, क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया में डॉक्टर से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस किए जा रहे हैं? देखिए, ये सवाल बहुत सही है क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन की जो मेंटेलिटी है, जो सोच है, वो बहुत अलग होती है कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज या फिर वेस्टर्न कंट्रीज, है ना। इंडिया में
पेशेंट या मरीज बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो सीधे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास इलाज करने आता है। उससे पहले वो अपनी सारी तसल्ली, सारे रिलेटिव से ट्रीटमेंट टिप्स ले चुका होता है, अपने लोकल में डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले चुका होता है। जब वो परेशान हो जाता है उसके बाद उसको लगता है कि अब मुझे ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जहाँ पे शायद प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाए। उस केस में जब कि वो अपना कुछ पैसा और समय बर्बाद कर चुका है, तो उसकी जो लास्ट होप है वो डॉक्टर होता है जो कि उस लेवल से क्वालिफाइड है या वो उस तरह के केसेस हैंडल कर सकता है। तो उस केस में पेशेंट्स की, अटेंडर्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बढ़ जाती है। वो ये मानते हैं कि ये वो आखिरी पर्सन है जो हमारे पेशेंट को 100% ठीक कर सकता है। डिपेंड्स, बीमारी डिपेंड करती है कि वो ठीक होने वाली है कि नहीं, बट अटेंडर का यही सोचना है कि नहीं, ये आदमी हमारे पेशेंट को 100% ठीक कर देगा। अब पेशेंट क्रिटिकल हो सकता है, नॉन क्रिटिकल हो सकता है, पेशेंट सिंपल फीवर का हो सकता है, दैट इज ए डिफरेंट मैटर। इस जो डॉक्टर के पास आने से पहले पेशेंट ने अपना टाइम और मनी वेस्ट किया है, वो जो समय है वो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन को बहुत बढ़ा देता है। तो रियलिस्टिक और एक्सपेक्टेशन तो कम होती हैं, अनरियलिस्टिक ही ज़्यादा होती हैं। तो उनको टैकल करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्लिनिक में या हॉस्पिटल सेटअप्स में या क्रिटिकल यूनिट्स में डॉक्टर्स के लिए। यदि कल से इस दुनिया में डॉक्टर्स ना हो तो लोग सबसे पहले किस चीज की वैल्यू समझेंगे? देखिए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर है, थोड़ा हाइपोथेटिकल भी है कि डॉक्टर्स को अगर दुनिया से हटा दिया जाए, मींस देयर इज नो क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, सो फिर हम पहले ये समझेंगे कि बचेगा कौन। बचेंगे वो लोग जो कि बीमार हैं या होने वाले हैं, कुछ फार्मेसी वाले जो कि दवाइयाँ बेचते हैं, कुछ और लोग जो कि डॉक्टर ना होते हुए भी डॉक्टर बनने का दावा करते हैं। तो सबसे पहले लोगों को पता चलेगा कि हेल्थ क्या होती है। एक समझदार आदमी ने बोला था कि जब तक आपकी हेल्थ ठीक है या आप हेल्दी हैं तब तक आपके पास 100 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट वंस यू हैव अ हेल्थ प्रॉब्लम, आपके पास उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जैसे ही आप अनहेल्दी हो जाते हैं, आपका फोकस केवल और केवल आपकी हेल्थ पर होता है। फिर आप वो सारी रूटीन फॉलो करेंगे जो आपको पहले करना चाहिए था, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो डाइटिंग हो, चाहे वो अनहेल्दी फूड से दूर रहना हो, चाहे वो स्क्रीन टाइम हो। पेशेंट, क्योंकि लोगों को पता है कि उसको ठीक करने के लिए अब ऐसा कोई क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि वैसा ना हो। जेनेटिक्स को कोई चेंज नहीं कर सकता, दैट इज ए डिफरेंट क्वेश्चन। बट आई थिंक हेल्थ के लिए अवेयरनेस काफ़ी बढ़ जाएगी उससे कि मुझे डॉक्टर बनना है। दैट टाइम यू डिसाइडेड कि आपको 24/7 ऑन ड्यूटी रहना। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अपन किसी फैमिली फंक्शन में हैं, अपन अपनी ड्यूटी करके घर आए, अपन फैमिली फंक्शन में गए, या फिर अपन परिवार के साथ कहीं डिनर पे गए और उस टाइम पे कोई इमरजेंसी कॉल आ गया, तो उस टाइम पे भी आप, ऐसा नहीं है कि आप उस कॉल को अवॉइड करेंगे या फिर उसको रिसीव नहीं करेंगे या उसका रिप्लाई नहीं देंगे। उस टाइम पे भी आपको उसी सोच और उसी पैशन के साथ रिप्लाई देना है और उतना ही एक्यूरेट देना है जितना आप हॉस्पिटल होते तब देते। यानी कि आपको अपना मी टाइम, या आप जिसको अपना पर्सनल टाइम बोलें, उसमें से भी अपना टाइम सेक्रीफाइस करना है। तो दैट इज द मेजर चैलेंज कि आपको 24/7 अवेलेबल रहना है और उसी एनर्जी के साथ अवेलेबल रहना है। लोगों को यूजुअली डॉक्टर्स की लग्जरी लाइफ ज़्यादा दिखाई देती है, जैसे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। वो लोगों को लगता है कि अरे इनका तो बहुत बड़ा मकान होगा, इनके पास बहुत अच्छी गाड़ी होगी। लेकिन गाड़ी में जो इंसान बैठा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये केवल उसी आदमी को पता है। कि हो सकता है कि वो भले ही 50 लाख की गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसके दिमाग में वही चल रहा है कि यार वो आईसीयू के मरीज को होश क्यों नहीं आ रहा, या वो मेरा पेशेंट था जिसकी शुगर 400 थी, आज अभी भी शुगर उसकी 300 ही क्यों आ रही है। तो लग्जरी होना है जो डिफरेंट थिंग, और लग्जरी को क्या बोलते हैं उसको, खर्च करना है जो डिफरेंट थिंग। वो वाली बात है, पैसा इज नॉट ए हैप्पीनेस। आपका ब्रेन अगर एंगेज्ड है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप हैप्पी हैं। आपके माइंड में कंटिन्यूस 24/7 यही रहती है कि यार पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं। क्योंकि वो, अगर पेशेंट ठीक हो गया, दैट इज अल्टीमेट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। वो ट्रू। ठीक है, देन डॉक्टर इज हैप्पी। कई बार ट्रीटमेंट के दौरान भी ऐसे कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट है जिस पर डॉक्टर्स ने पूरा ट्राई किया कि यार इसको ठीक करना है, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन पेशेंट सकम टू डेथ, या पेशेंट अपन लूज कर जाते हैं, तो एक डॉक्टर के मन में ये रिग्रेट भी रह जाता है। वो रिग्रेट उसको लाइफ लॉन्ग रहता है। हम सभी डॉक्टर्स की फैसिनेटिंग लाइफ देखते हैं, बट उस लाइफ के पीछे का
स्लीपलेस नाइट्स, हार्ड वर्क और सेक्रीफाइसेस हमेशा अनदेखा रह जाता है। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर full of information podcast and mini podcasts.